स्टार्ट करता आज की क्लास को। देखते क्या सीखना हमें। सबसे पहले हम लोग दो इक्वेशन मान लेते हैं। लेट टू इक्वेशंस बी a1x plus b1y equals 0, a2x plus b2y equals 0। समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण जो 1 है, इक्वेशन 1 है, उसमें b2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड जो इक्वेशन 2 है उसमें b1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा क्या, a1 b2 x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b1 b2 y बराबर 0। इस वाले में a2 b1 x प्लस b1 b2 y बराबर 0। माइनस कर देते हैं। माइनस कर देने से क्या मिलेगा मुझको, माइनस कर देने से मुझको क्या मिलेगा, ये हट जाएगा, x बचेगा a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट ऑफ हो जाएगी, फिर में 0। x से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। x से भाग देंगे, दोनों साइड अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, x से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x इधर का हट जाएगा और इधर 0/x तो 0 हो जाएगा। a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। मतलब अब ध्यान से देखें, ये है क्या, a1 कहाँ है, a1 यहाँ है, इसको यहाँ के यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, ये किससे गुना हुआ है, b2 से, b2 कहाँ है, यहाँ है, मतलब इसके डायगोनली। अच्छा, a2 कहाँ है, a2 इसके नीचे है, और b1 कहाँ है, b1 इसके ऊपर है, यहाँ पे। अब ये देखना, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना, और ये भी इससे मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जो चीज है, इसी चीज को क्या डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को। ये जो चीज है इसको इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो आप गुना किए हैं, इस मल्टीप्लाई को यहाँ के बदले आप इसको हटा के ये जो डबल वर्टिकल लाइन है, इस लाइन के अंदर बंद करते हैं। तो ये जो डबल वर्टिकल लाइन है, ये डिटर्मिनेंट कहा जाता है। तो ये है क्या, ये कुछ और नहीं है, यह जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन का ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन, या दिस represents the expansion a1 b2 minus a2 b1, है ना। ये जो चीज है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड है ये। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सपेंशन है, इसका क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन को, ठीक है। आपको क्लास 10 में याद करें, थोड़ी सी बात बताई गई होगी। ऊपर से नीचे आते हैं तो हम लोग इसको प्लस रख लेते हैं, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसको माइनस कर लेते हैं। जहाँ ब्रज गुणन विधि आपको सीखने को ये बात वहां पे मिला होगा। तो ये चीज है a1 b1 A2 और B2, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है,
A1 कॉमा B1 कॉमा ये जो A2 है कॉमा B2 है, ये सारे को क्या बोलते हैं? ये इन सभी को कहलाते हैं, इन सभी कहलाते हैं कंस्टिट्यूएंट। CONSTITUENTS कंस्टिट्यूएंट्स इसको कहलाते हैं। और यह जो चीज है, ये वाली जो दोनों एक साथ आया है आपको, ये क्या है? तो ये और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं। मतलब A1 B2 कॉमा A2 B1, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये डबल वर्टिकल लाइन, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात याद होनी चाहिए कि अगर ऐसा है मेरे पास, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये और कुछ नहीं है, आपने इसमें B2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये टर्म तो हट गया, तो वही B2 यहाँ जो मल्टीप्लाई हुआ, तो वो यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ, तो यही वाला तो उठ के यहाँ आया। और कौन सी परेशानी की बात है? और ये जो नीचे जो आपका ये जो A2 था, तो A2 B2 या B1, और ये वाला B2 और ये वाला B1, तो ये A2 जो मल्टीप्लाई हुआ था, वो A2 किससे मल्टीप्लाई हुआ था? B1 से मल्टीप्लाई हुआ था। A2 B1 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये A1 B2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये A2 B1 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। और इस केस में दोनों के बीच में क्या हो गया? एक टर्म माइनस हो गया। इनफैक्ट डिटरमिनेंट का साइन होता है कुछ ये प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर ये स्क्वायर वाली होगा तो ये कुछ ऐसा होता है, नहीं तो ये प्लस माइनस प्लस, फिर से ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कुछ ऐसा साइन होता है, ठीक है। तो खैर इन बातों को लेकर के आप परेशान रह रहे हैं, मैं ये भी किसी टॉपिक में लेकर के आऊंगा। अभी जो आपको बातें समझनी है, वो सिंपली सी बात ये समझनी है कि हम इस चीज को डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट हम आगे इस्तेमाल करेंगे कॉमन रूट के लिए। ध्यान से समझे कॉमन रूट क्या होता है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा हो, here या here we have to find we have to find common root है किनका? तो जो गिवन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा उनका, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने माना वो कुछ ax² + bx + c = 0, एंड दूसरा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन मैंने माना वो a' मान लेता हूँ x² + bx प्लस यहाँ पे डैश कर लेता हूँ, है ना। सेकंड इक्वेशन डैश वाले में और फर्स्ट इक्वेशन ए बी और सी वाले में, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमें चाहिए क्या? कॉमन रूट पता नहीं है, हम उसको अल्फा मान लेते हैं। ले कॉमन रूट इक्वल्स अल्फा हमने माना। अगर अल्फा रूट होगा, इस इक्वेशन इस समीकरण का रूट होगा या इस समीकरण का रूट होगा, तो अल्फा एक्स की जगह डालेंगे तो ये तो मिलना चाहिए, तभी समझेंगे रूट है, नहीं तो फिर रूट थोड़ी ना होगा। तो क्या हो जाएगा? a² + b² + c बराबर 0, और ये क्या? a'² + b' + c' बराबर क्या? 0। अब आप इन दोनों समीकरण पे केयर करें। आपको अभी ये कंडीशन आपने देखा,
इस कंडीशन में आपने ये देखा कि कुछ ऐसा को ऐसा लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो आप ब्रज गुणन विधि जो पढ़े थे उसमें जाइए और वहां पे क्या था, यहाँ पे x था, यहाँ पे y था, यही था a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो आपने कुछ ऐसा लिखा था x y 1 ऐसा ऐसा करके, याद है? यहाँ पे क्या था b, यहाँ पे c, यहाँ पे a, फिर से यहाँ पे b, और ये 1 1 ऐसा करके था b2 c2 a2 और ये b2। आप कुछ ऐसे गुना कर देते थे, याद है कुछ कुछ आपको? अगर याद आ रहा हो तो याद करिए। यही कुछ ऐसा है, यहाँ x है, अल्फा स्क्वायर है और कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर जो होगा ये a और a डैश को छोड़िए, बचा b और c डैश, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये नीचे से ऊपर जाएगा, माइनस कर लीजिए इनको। मतलब जैसा ब्रज गुणन विधि में जो आपने कहानी जो पढ़ा था बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लागू करनी है। आपको क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर बट्टा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर अल्फा। अगर आप लेंगे तो अल्फा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा ले ली मैंने तो सी बी डैश माइनस माइनस सी डैश बी माइनस सी डैश बी बराबर 1 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी डैश माइनस ए डैश बी हो जाएगा कुछ ऐसा। अब इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, किसी भी दो को एक साथ लेने पे नाउ अल्फा स्क्वायर बट्टा बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर अल्फा सी बी डैश माइनस सी डैश बी क्या हो जाएगा? ये से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अल्फा बराबर ये टर्म ऊपर भागेगा, बी सी डैश माइनस बी डैश सी बट्टा सी बी डैश माइनस सी डैश बी, कुछ ऐसा होगा। अगर इन दोनों को एक साथ ले तो ऑल्सो क्या मिलेगा आपको? अल्फा बट्टा सी बी डैश माइनस सी डैश बी बराबर 1 बट्टा ए बी डैश माइनस ए डैश बी मिलेगा आपको। तो ये अल्फा बराबर सी बी डैश माइनस सी डैश बी बट्टे ए बी डैश माइनस ए डैश बी मिलेगा। यहाँ भी अल्फा और यहाँ भी अल्फा, लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर होगा ना। इक्वेशन इसको कर देता हूँ 1, यहाँ पे 2 फ्रॉम 1 into फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से आप क्या करेंगे? बी सी डैश माइनस बी डैश सी बट्टा सी बी डैश माइनस सी डैश बी बराबर सी बी डैश माइनस सी डैश बी बट्टा ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब देखना क्या है, ये दोनों टर्म सेम है, होल स्क्वायर चढ़ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा, मतलब बी सी डैश माइनस बी डैश सी बराबर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? सी बी डैश माइनस सी डैश बी और इसका होल स्क्वायर, ये दोनों एक जैसा है ना। तो ये जो कंडीशन हो गया, ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा। ये इधर तो मैंने कर दी पर इधर मिस हो गई, यहाँ पे कर देता हूँ, मिस हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू ए बी डैश माइनस ए डैश बी, है ना। ए डैश बी बराबर
बराबर सी बी डैश माइनस सी डैश बी का होल स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं पे भी आपको कंडीशन मिल रहा है तो समझ जाइए वह कुछ और नहीं, कॉमन रूट है। ठीक है, हम लोग इन तमाम बात को समझ गए, डिटरमिनेंट क्या था। और आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे आप ब्रज गुणन विधि कहते हैं, उसे एक बार देख लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे भी लेके आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।